भोले बाबा के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक श्री केदारनाथ जी महादेव विशाल हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर पश्चिम में मंदाकिनी तट पर विराजमान है। भारत के उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दोनों प्रधान तीर्थ हैं। बाबा श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में कहा जाता है कि हिमालय पर्वत के केदार नामक शिखर के पूर्व की ओर अलकनंदा के सुरमय तट पर श्री बद्रीनाथ जी अवस्थित हैं। यहाँ श्री विष्णु भगवान के अवतारी महातपस्वी श्री नर और श्री नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी प्रकट हुए और उनकी प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदावास करने का वर प्रदान किया। भोले बाबा ने यहाँ पांडवों की श्रद्धा व भक्ति से भी खुश होकर मनोवांछित फल प्रदान किया था। पर्वतराज हिमालय के केदार श्रृंग से निकली अलकनंदा व मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती हैं और उनकी संयुक्त धारा गंगोत्री से निकलकर आई हुई भागीरथी गंगा जी का देवप्रयाग में आलिंगन करती हैं, जिससे हम जब गंगा जी स्नान करते हैं तो हमारा सीधा संबंध श्री केदारनाथ व श्री बद्रीनाथ जी के चरणों से हो जाता है। ऋषिकेश से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर श्री केदारेश्वर महादेव जी का मार्ग दुर्गम है। हिमालय के केदार शिखर पर 11,500 फीट की ऊंचाई पर श्री केदारनाथ महादेव जी द्वादश ज्योतिर्लिंगों व पंच केदार में से एक हैं। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक बस जाती है। सोनप्रयाग से आगे पैदल मार्ग है। चढ़ान वाला यह मार्ग कुछ लोग घोड़े पर बैठकर टोकरी में डोली झोली की सहायता से पार करते हैं। ऋषिकेश से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्री नारायण और गौरी कुंड पश्चात पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर बाबा केदारनाथ जी विराजमान हैं। गौरी कुंड श्री गणेश जी भगवान का जन्म स्थल बताया जाता है। यहाँ पर गर्म पानी के कुंड हैं। देवों के देव श्री नीलकंठ महादेव जी जहाँ निवास करते हैं। ये हिमालय पर्वत इस ज्योतिर्लिंग का यात्रा प्रवास केवल वैशाख से आश्विन मास तक हो सकता है। यहाँ शीतकाल में बर्फ वृष्टि तेज होती है। शीतकाल में यहाँ रहना असंभव सा ही है। कार्तिक पूर्णिमा होते होते पंडे लोग मंदिर में दीप जलाकर व केदारनाथ जी की पंचमुखी प्रतिमा और सिंहासन साथ लेकर मंदिर बंद करके तराई में जहाँ महंत जी रहते हैं वहाँ उखी मठ में चले जाते हैं। फिर 6 मास के बाद बर्फ़ को काटकर रास्ता बनाया जाता है और मेष संक्रांति लगने पर पुनः जाकर मंदिर के पट खोले जाते हैं। जब बाबा श्री केदारेश्वर महादेव जी के मंदिर के पट खोले जाते हैं तब वहाँ 6 महीने पहले जलाया हुआ दीपक जो का तो ज्योतिर्मय नजर आता है। बाबा श्री केदारेश्वर 3 तरफ से बर्फ़ से ढके रहते हैं। मंदिर की 8 दिशाओं में अष्ट तीर्थ हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी का स्थल थोड़ी ही दूर की ऊंचाई पर है। श्री केदारनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन अति कठिन और किस्मत से ही होता है, मगर भोले बाबा की कृपा से कठिन व किस्मत साधारण बन जाते हैं। जय भोले बाबा की। भोले बाबा सभी भक्तों के मनोरथों को तत्व रूप में समझे। जय श्री केदारेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय।